बात करना है। मैं उनसे बात कर लिया हूँ कि वो बोले हैं कि उसको रूम पर भेज दो, ऐसा बात हुआ। फिर उसके बाद में मैं बोला कि नहीं, मैं आया हूँ तो मैं बात करके ही जाऊँगा। तो उन्होंने बात करने नहीं दिया मेरे को, गाली दिए, फिर मेरे को सीने पे हाथ धर के धक्का मारे कस के, उसके बाद लात मारे। भारत कंपनी में वो एक नया एचआर आया है साहब करके, हम लोग को बार बार टॉर्चर करते हैं। मेरे रूम पे बिना मेरे आदमी को पूछे हुए मेरे रूम पे गए, मेरे से गलत तरीक़ा से छूने की कोशिश किए, छुए भी, और बोल रहे थे मेरे साथ गलत करने के लिए। मैं इनकार करी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। मुझे धमकी दे रहे थे कि तुझे मरवा दूँगी, उठवा लूँगी। जिस कंपनी में मजदूरों के साथ शोषण हो रहा था और पति पत्नी जो इस कंपनी में काम कर रहे थे, इस पीछे आप मेरे बोर्ड देख सकते हैं, प्रभात करके जो कंपनी है, सालों से यहाँ पर कंपनी, और बताया गया है कि ये लोग लगभग, जो पति है वो 2024 से, और लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा था, पत्नी कंपनी के अंदर काम कर रही थी। एचआर का जो बर्ताव था हमने अपने पहले वीडियो में आपको दिखाया। और आज हम पहुँचे हैं सरीगांव के प्रभात कंपनी में। हमने यहाँ के जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनसे बात की, जो एक और एचआर है वहाँ पर वर्मा जी करके, और दूसरे एसपी करके हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि 6 तारीख को शायद जो आशीष सिंह राजपूत थे, जो यहाँ पर एचआर थे, उनको कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 8 महीने से ये मामला लगातार चल रहा था, आखिरकार इतना समय क्यों लगा? 3 टर्मिनेशन उनको नोटिस दिया गया, नोटिस पीरियड के बाद उनको निकाला गया। कोई व्यक्ति जब इस तरीके की घटना करता है या कुकृत्य करता है तो क्या इतने समय तक उसको कंपनी के अंदर रखना चाहिए? क्योंकि और भी कई लोगों के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। अब थोड़ी सी जानकारी लेंगे, कब से काम कर रहे थे, शुरुआत कब से हुई इस मैटर को लेकर के। कब से आप इस कंपनी में काम कर रहे हो? 2024 से। 2024 से काम कर रहे हो। उससे पहले कभी कोई आपके साथ इस तरीके की नहीं, उससे पहले कोई ऐसा, मतलब कि कोई ऐसा लफड़ा हुआ ही नहीं। ये सब मामला कब से शुरू हुआ? जब से आशीष यहाँ पे आया कंपनी में, उसके 2-4-5 दिन बाद से उसका नाटक चालू हो गया। ऐसे मेरे रूम पे गया था बिना पूछे हुए, मैं ड्यूटी में था, मेरा बेबी रूम पे थी, बिना पूछे हुए चला गया, फिर मेरा बेबी के साथ में बदतमीजी करने लगा। अच्छा, यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा बताया कि आपने फ़ोन करके उसको बुलाया था अपने घर पे? नहीं, ये गलत बात है। वो खुद से ही आया था? जी। क्यों अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो घर पे आने लगा तुरंत? कंपनी के अंदर कोई बातचीत हुई होगी, किस तरीके से वो घर पे पहुंचा? सर, ये तो ऐसा कुछ बात उसके बीच से बात कुछ हुआ नहीं था कि हाँ, वो जिसके द्वारा मैं उनको रूम पे बुलाया, ऐसा कुछ बात हुआ नहीं था। अब ये भी बात मुझे नहीं मालूम पड़ा कि अभी वो रूम पे मेरे क्यों आए, किस कारण से आए। अच्छा, वो एक वीडियो जो मारने वाला आपको मारने आ रहा है गेट पे, वो वीडियो वायरल हुआ, जी। किस वजह से, क्यों मारने आया? वो मैं नौकरी पे आया 9 बजे, तो सीधा बोलते हैं कि तुम कंपनी के अंदर नहीं आना है। मैं बोला क्यों? तब बोलते हैं कि ऐसे नहीं आना है। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, जो सीनियर है कंपनी का वीपी सर, मैं उनसे बात करेंगे। तो बोलता है कि नहीं, तुमको बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्या बात करना है। मैं उनसे बात कर लिया हूँ कि वो बोले हैं कि उसको रूम पर भेज दो, ऐसा बात हुआ। फिर उसके बाद में मैं बोला कि नहीं, मैं आया हूँ तो मैं बात करके ही जाऊँगा। तो उन्होंने बात करने नहीं दिया मेरे को, गाली दिए, फिर मेरे को सीने पे हाथ धर के धक्का मारे कस के, उसके बाद लात मारे। और कंपनी से निकल? हाँ, कंपनी से मेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी गार्ड के बोल दिया कल से इनको नहीं लेना है। और आपने कब से आना बंद किया कंपनी? उसी दिन से हम भी बंद करे, 21 अच्छा, तारीख तो आप जब कंपनी में बात कर रही थी तो कंपनी के अंदर कभी आशीष ने आपसे बात करने की कोशिश की या उसका देखने का नजरिया कुछ आपको लगा ऐसा? वो ताकता था पर बोलता नहीं था मेरे से। अच्छा, तो घर पे वो पहुंचा, फोन वगैरह किया गया था, फोन पे बात हुई थी या डायरेक्ट घर पे आ गया था? डायरेक्ट गया था घर पे। डायरेक्ट घर पे गया? जी, मेरे से पूछा अच्छा बोला वाला नहीं था, ऐसे डायरेक्ट गया था मेरे रूम पे। कितना समय हो गया आपको इस कंपनी में काम करते हुए? साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो जब वो घर पे गया उसके बाद आप लोगों ने यहाँ कंपनी में शिकायत वगैरह की थी? वो तो मेरे को धमकी दिया था कि किसी से बोलना नहीं है, बोलोगी तो नौकरी से निकाल दूंगी, और जो करूंगी वो तो बाद में है, अलग है, कि किसी से बताना नहीं। हम लोग डर के मारे नहीं बताए किसी से कि कुछ बोलेंगे। उसके बाद भी हम डिप्टी आ रहे थे लोग, तेपा भी हमको बोल रहा था बात करने के लिए लो। हम बोले कि नहीं, मैं बात नहीं करूँगी आपसे। यही सब धमकी वमकी देते थे। उसके बाद से हम लोग के पीछे वो पड़ा है, धमकी, कब कब टॉर्चर, ये सब करते रहता है हमेशा। कंपनी के अंदर भी टॉर्चर करता था? नहीं, कंपनी के अंदर नहीं करता है। अच्छा, जिस दिन वो घर पे गया तो आप घर पे पहुंच गए थे उस दिन? नहीं, उस दिन मैं घर पे, मतलब पहुँचे थे, लेट में पहुँचे थे, तब से था तब घर पे? हाँ, जब तक एक घंटा पहले वो मेरे से पहुँचे थे। मेरा 7 बजे छुट्टी होता है, तो 7 बजे मैं निकला, तो फिर मैं गया, ठीक है। उसके बाद जब वो रूम पहुँचे, उसके बाद तो क्या हुआ कि जब उधर से निकलने लगे बातचीत करने के बाद, तो बोलते हैं कि अगर कंपनी में किसी भी साहब से कंप्लेन करोगे तब तुम्हारा नौकरी खतरे में हो जाएगा, कंपनी से निकाल दूंगा और तुमको रास्ते में मरवा दूंगा, उठवा दूंगा। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, तो
क्या मतलब डर के मारे मैं तो आपने पूछा नहीं कि आप घर पे किस लिए आए थे? सर मैं पूछा तो उन्होंने बोला कि बस ऐसा ही मैं बात करने के लिए आया था, तुम लोग का पेमेंट सही से होता है कि नहीं, ऐसा बात उन्होंने घुमाया मेरे को। पर उन्होंने उन्होंने मतलब कि मेरे को बताया नहीं कि क्यों आए थे, क्यों वास्ते आए थे मेरे रूम पे, ठीक है। तो ऐसा बात हो गया तो बोलते हैं कि कंपनी में आकर बताओगे तो तुम लोगों का रास्ते से उठवा लेंगे, मरवा देंगे या कंपनी से निकाल। तो मैं डर के मारे 2-4 दिन तक मैं कुछ कंपनी में किसी को नहीं बताया। फिर बाद में मेरे को ऐसा बोले, फिर एक बहुत धमकी दिए, अगर तुम बता दोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं सोचा कि अगर नहीं कंप्लेन करेंगे तो कल के दिन अगर इससे ज़्यादा कुछ कोई मैटर होगा तो कंपनी के सेठ रिस्क नहीं लेगा। इसके लिए जो बीपी सर है, मैं उनसे बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने एक लेटर लिखवाया हमसे, बोले कि ठीक है जाने दो, मैं उसको समझा दूंगा कि आज के बाद ऐसा वो नहीं करेगा। तो लेटर देने के बाद फिर उन्होंने फिर बाद में क्या किया कि फिर टॉर्चर करना चालू कर दिए थे कंपनी के अंदर? कंपनी के अंदर, हाँ। ड्यूटी के काम के लेकर बहाने से टॉर्चर बार बार करते थे। कंपनी आते थे, मैं 2 घंटा 3 घंटा काम करवाने के बाद फिर मेरे को रूम पर भेज देते थे ऐसा। फिर उसके बाद मेरा बीवी को रास्ते में मतलब कि मिलते थे। ये तो 5 बजे छुट्टी होता है इनका, और उनका भी शाम को 6 बजे 5:30 बजे उनका भी छुट्टी होता है। तो रास्ते में मिलते थे तो बोलते थे कि मतलब कि अगर तुमने कंपनी में बताकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है, कि अगर बता दिया है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, तुमको जहाँ जाना है जो करना है वो करो, ठीक है, लेकिन तुमको तो मैं एक दिन रास्ते से उठवा लूँगा, मरवा दूँगा। ऐसे मैंने बार बार वो धमकी मेरे को देते रहे, मेरे वाइफ को भी। उसके बाद दोबारा फिर आपने कभी कंपनी के जो डिपार्टमेंट वाले उनसे कभी शिकायत नहीं की? नहीं सर, जब एक बार कंप्लेन कर, 2 बार भी कंप्लेन किए थे, फिर भी उन्होंने कोई मतलब कि सुधरने के मैंने कोई चांस नहीं था। फिर मैं जाकर पुलिस चौकी में कंप्लेन किए कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने भी क्या किया, पुलिस वाले ने भी कि समझाया एक बार, पहले बार समझा के भेज दिए, फिर दोबारा इनका हरकत वही रखा है। फिर तीसरा बार मैंने जाकर कंप्लेन किया तो पुलिस वाला लोग मेरे को क्या बोला कि बार एक कंप्लेन लेकर क्यों आ रहे हो मेरे पास बार यही कंप्लेन लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि कौन तुम। बोला ऐसा? ओ अमित करके है अच्छा, पुलिस वाले। ठीक है। तो अभी यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं। कंप्लेंट किया गया है। जब ये न्यूज़ मार्केट में गई और न्यूज़ के बाद जिस तरीके से लोगों के पास जब ये मामला पहुंचा, लोगों ने जब देखा और कमेंट किया, तो उसके बाद कंपनी और पुलिस दोनों हरकत में आई। बता रहे हैं कि 6 तारीख को आशीष को यहाँ से एचआर के पद से निकाल दिया गया है। अब पुलिस स्टेशन जाकर देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या जाँच की अभी तक और क्या कार्रवाई की। ये पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासर न्यूज़। मैं था विनय प्रजापति और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी साथी राकेश सालवे। धन्यवाद।